अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जीएनएन डिजिटल मीडिया में खुशामदीद। गुज़िश्ता चंद दिनों से पाकिस्तान और इंडिया के साहली इलाकों में एक समुद्री तूफान बिपरजॉय की बाज़गश्त चल रही है, जो पाकिस्तान समेत भारत के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है। इसके असरात तकरीबन 18 जून तक रहेंगे। नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस समुद्री तूफान का नाम बिपरजॉय क्यों रखा गया, ये कैसे बना, पाकिस्तान और भारत के कौन कौन से शहर इसकी जद में आ सकते हैं। नाजरीन, इस साइक्लोन का नाम बिपरजॉय बांग्लादेश की जानिब से रखा गया है, जिसका बंगाली में मतलब तबाही या कुदरती आफत है, जो बहीरे अरब में वजूद में आया। पाकिस्तान की तरह इंडिया के महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की जा चुकी है कि ये समुद्री तूफान अगले कुछ घंटों में इंतहाई शदीद साइक्लोनिक तूफान में बदल सकता है। साइक्लोन या समुद्री तूफान कैसे बनता है? नाज़रीन, जमीन के तमाम मौसम सूरज की वजह से हैं। दरअसल समुद्री तूफान बिपरजॉय साइक्लोन सारी सूरज की कारस्तानी है। सूरज के गिर्द शुआएं समुद्र की पानी को भाप बनाती है। भाप आंख से ओझल मॉलिक्यूल्स जो हवा से भी हल्के होते हैं, आसमान में उड़ते हैं। फिजा में आधे मील पर जाकर भाप बादल बन जाते हैं। ये भाप की गर्मी बादल का ईंधन जमीन के घूमने के साथ 80 मील फी घंटा रफ्तार से चलने वाली हवाओं से बनने वाले मौसमी माहौल को माहिरीन ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। बिपरजॉय भी एक ऐसी ही शक्ल है और इसके साथ चल रही हवाओं की रफ्तार तकरीबन 150 किलोमीटर फी घंटा है। नाज़रीन, अब बात करते हैं इस समुद्री तूफान की शिद्दत और इससे पड़ने वाले असरात की। कराची के जुनूब में तकरीबन 450 किलोमीटर दूर इस मरकज में लहरों की ऊंचाई 35 से 40 फुट ऊंची है। ये चंद रोज से शमाल की तरफ बढ़ रहा है। अगर माहिरीन इसे सही पढ़ रहे हैं तो अगले 24 घंटे शमाल की तरफ बढ़ते रहने के बाद अचानक ये अपनी सिंध शमाल मशरिक की तरफ बदल लेगा। इस साइक्लोन से पाकिस्तान में सिंध के साहली इलाके ठट्ठा, बदीन, सजावल और भारतीय गुजरात जद में होंगे। माहिरीन मौसमियात की रीडिंग है कि इस सिस्टम से सिंध में अच्छी बारिशें होगी और पंजाब में प्री मानसून शुरू हो जाएगा। बहीरा अरब में बनने वाले समुद्री तूफान बिपरजॉय से जल्द ही ठट्ठा, बदीन, थरपारकर और उमरकोट में बारिशें मतवक्को हैं। तूफान के पेश नजर कराची, हैदराबाद समेत टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार और मीरपुर खास में 14 से 16 जून के दरमियान आंधी और मूसलाधार बारिशें मतवक्को हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि 15 जून की दोपहर तक तूफान केटी बंदर और भारतीय गुजरात को अबूर करेगा। कुछ मकामात पर इंतहाई शदीद बारिश भी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूब मशरकी सिंध में तेज हवाएं कमजोर इमारतों और कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तूफान के दौरान लहरें 8 से 12 फीट बुलंद हो सकती हैं। बलोचिस्तान के साहली इलाके और मारा के मकीनों का कहना है कि समुद्री पानी घरों और दुकानों में भी दाखिल हो गया है और समुद्री लहरें साहिल के करीब सड़क तक पहुंच रही हैं। शहर कायद के हवाले से डायरेक्टर साइक्लोन वार्निंग सेंटर जुबैर सदीकी का कहना है कि समुद्री तूफान से कराची को बराह रास्त कोई खतरा नहीं है। 15 जून को तूफान केटी बंदर और भारतीय गुजरात तक टकराएगा। कराची में बुध की शाम से बारिशों का आगाज हो सकता है। कराची में 6 घंटे के स्पेल में 100 मिलीमीटर बारिश मतवक्को है, जो जुमे तक जारी रह सकती हैं और सिंध के साहली इलाकों में 300 से 400 मिलीमीटर तक बारिशें हो सकती हैं। समुद्र के पानी में मुसलसल इजाफे के पेश नजर पानी चश्मा गोड के सड़क किनारे तक पहुंच गया है, जबकि रिहायशियों ने ताहाल घर खाली नहीं किए। पाकिस्तान में तूफान के पेश नजर ठट्ठा, बदीन और सजावल समेत साहिली पट्टी से इनखला तेज कर दिया गया है। तूफान की आमद से कबल 90,000 अफराद का इनखला मुकम्मल करने का टारगेट है, जिसके बायस केटी बंदर शहर खाली कराया जा रहा है, जबकि बदीन और सजावल से भी मुतासरीन की रिलीफ कैंपों में मुंतकिली की जा रही है। कराची, कैंट, बदीन और हैदराबाद से पाक फौज के दस्ते इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने साहिली इलाकों में भेजे गए हैं, जबकि मरीन सिक्योरिटी, रेंजर्स और मुंतखब नुमाइंदे साहिली पट्टियों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कराने में मसरूफ हैं। हुकूमत सिंध ने 17 जून तक माहीगीरों को खुले समुद्र में न जाने की तलकीन की है और कमिश्नर कराची ने शहरियों की समुद्र की तरफ जाने, मछली पकड़ने और नहाने पर 11 जून से लेकर तूफान थमने तक पाबंदी आयद कर रखी है। नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख में अब तक का तबाही मचाने वाला समुद्री तूफान साल 1999 में रिकॉर्ड किया गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सरफराज के मुताबिक बिपरजॉय 1999 में आने वाले समुद्री तूफान का एक्शन रिप्ले है। ये तूफान उसी रूट पर सफर कर रहा है जिस पर 1999 वाले तूफान ने सफर किया था। इस तूफान की रफ्तार इस वक्त वही है जो कि 1999 में थी और तवक्को की जा रही है कि ये तूफान केटी बंदर से टकराएगा। 1999 वाला तूफान भी केटी बंदर से टकराया था। वाज़ेह रहे कि कहा जाता है 1999 वाला समुद्री तूफान अपनी तारीख का सबसे बदतरीन तूफान था। इस तूफान के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ठट्ठा और बदीन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा था। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त 189 लोग जान से हाथ धो बैठे थे, जबकि 150 लापता हुए थे और 1,38,000 घर तबाह भी हुए थे। इस तूफान की वजह से 2,56,000 एकड़ ज़राई जमीन तबाह हुई थी और मुतासरीन को काफी अरसा आर्जी रिलीफ कैंपों में रहना पड़ा था।